बता दें कि कश्मीर की धरती पर लंबे समय से गंदा खेल चल रहा था। किताबों के जरिए जहर बोया जा रहा था। युवाओं के दिमाग में अलगाववाद, सेना विरोध और इस्लामिक कट्टरता का बीज रोपा जा रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने उन 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कि भारत की एकता के खिलाफ जहर उगलती है। इनमें वामपंथी और इस्लामी कट्टरपंथी लेखकों की किताबें शामिल हैं, जिनमें अरुंधति रॉय की आजादी, एजी नुरानी की द कश्मीर डिस्प्यूट, सुमंत्रा बोस की कश्मीर एट द क्रॉसरोड्स, अनुराधा भसीन की अ डिसमेंटल स्टेट और मौलाना मदूदी की अल जिहाद फिल इस्लाम जैसी किताबें शामिल हैं। इन किताबों का मकसद सिर्फ एक ही था, आतंकियों को मसीहा बनाकर पेश करना, सेना और सुरक्षा बलों की छवि को बदनाम करना, युवाओं को भारत विरोध की आग में झोंकना, धार्मिक कट्टरता को साहित्य के आवरण में फैलाना, जिस पर सरकार ने साफ कर दिया है कि देश के टुकड़े करने का ख्वाब बर्दाश्त नहीं होगा। ये किताबें अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196, 197 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 98 के तहत जब्त की जा चुकी है। अब इन किताबों का छपना, बांटना या रखना गैर कानूनी है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, बताइए, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि यह जो फैसला लिया गया है यह किस तरह से लिया गया है, किन कानूनों के तहत इन किताबों को प्रतिबंध किया गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है उनकी तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार है उनकी तरफ से खास तौर पे कार्रवाई की गई है कि 25 ऐसी जो किताबें हैं जो फेक नैरेटिव फैलाती थी उनको पूरी तरीके से बैन किया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि इसमें कुछ विदेशी पब्लिकेशंस भी जो है वो शामिल है, उनको भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और साथ ही BNS जो नया कानून है उसके तहत सेक्शन 98 के तहत ये कार्रवाई जो है वो की गई है। और इसमें ये जानकारी दी गई है कि जो फेक नैरेटिव, अलगाववाद और आतंकवाद को काफ़ी ज़्यादा जो समर्थन करता था ये किताब है, और इससे जो खास तौर पे जो कश्मीर घाटी के युवा है वो आतंकी संगठन में शामिल होते थे या पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी उसमें शामिल होते थे, तो ये किताबें पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। इसमें खास तौर पे जो एजी नुरानी की किताब है उसमें उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। इसके साथ साथ जो डेविड डेलदास ऑथर है उनकी किताब को भी बैन कर दिया गया। और इसके साथ साथ बहुत ऐसे जो ऑथर्स है जैसे अनुराधा बेसन है उनकी किताब को भी जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। लेकिन खास तौर पे जो जमात इस्लामी, बैनर जमात इस्लामी है जिसको यहाँ के गृह मंत्रालय ने जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था 5 सालों के लिए, उनकी तरफ से भी कुछ किताबें जो है वो लिखी गई थी, उन किताबों को भी पूरी तरीके से जो है वो बैन कर दिया गया। और ये बड़ी कार्रवाई यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन जानकारी ये मिल रहा है कि इन किताबों की वजह से न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था बल्कि जो अलगाववाद है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा था, इससे पहले उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन ये कदम उठाने के बाद हमने कल देखा कि कश्मीर घाटी के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी टीम जो है उसको तैनात किया गया। उन्होंने पूरी तरीके से हर एक इलाके में जितने भी बुक स्टॉल्स हैं वहाँ पर उन्होंने चेकिंग की और उन बुक स्टॉल्स को ये हिदायत जारी कर दी कि ये 25 जो किताबें बैन कर दी गई है उसके अगर किसी के खिलाफ ये बुक्स जो है वो पाई गई उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन बड़ी कार्रवाई अलगाववाद को कम करने के लिए, आतंकवाद को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। और पूरी तरीके से छापेमार कार्रवाइयाँ कई एक बुक स्टॉल्स पर जो है लगातार की जा रही है ताकि अगर किसी के पास इस तरीके की बुक्स जो है उसको जब्त किया जाए, उसको सीज किया जाए। क्योंकि कल भी बहुत सारे बुक स्टॉल्स पे इस तरीके की किताबें जो है मिली है जिनको पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीज किया है। और आने वाले समय में कार्रवाइयाँ जारी रहेगी जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है, ताकि यहाँ पर पीस जो है वो बरकरार रहे। और दूसरी जानब से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं अलगाववाद और आतंकवाद को काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगा है। संगीता, रोहिल, यह बताइए कि सरकार ने क्या इन लेखकों को कोई नोटिस भेजा है या उनसे कोई जवाब मांगा गया हो?
देखिए, इस तरीके की कोई जानकारी हमारे पास नहीं आ रही है कि क्या जितने जो इसके ओरिजिनल ऑथर्स हैं उनको कोई नोटिस भेजी गई है। इस तरीके की कोई जानकारी हमारे पास नहीं आ रही है। अलबत्ता जो बुक स्टॉल्स है, जो इसका काम करते हैं, जो होलसेल बुक स्टॉलर्स हैं, उनके पास पुलिस गई है। उनको पहले हिदायत जारी कर दी गई है कि अगर उनके पास इस तरीके की किताबें मौजूद है वो पुलिस के हवाले करें, और पुलिस ने उनको जो है कल भी हमने देखा कि सीज़ किया है। लेकिन आने वाले समय में अगर किसी बुक स्टॉलर, अगर किसी होलसेल बुक स्टॉलर के पास इस तरीके की किताबें मिलती है तो पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जमात इस्लामी, जिसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था, खास तौर पे उनकी तरफ से कुछ अहम किताबें जो है वो लिखी गई थी, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा कदम जो है यहाँ पर आतंकवाद और अलगाववाद को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। बिल्कुल। इस बीच रोहिल, यह भी हो जाता है कि सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन ने भी क्या कुछ कदम उठाए हैं? क्या किसी बुक स्टोर या पब्लिशर पर कार्रवाई की गई हो? देखिए, अभी तक पब्लिशर के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है, या जो जितने भी ऑथर्स हैं उनको कोई नोटिस नहीं गई है, उनके खिलाफ कोई एक्शन जो है वो नहीं किया गया है। क्योंकि इसमें ख़ास तौर से जो विदेश से जो पब्लिश की गई बुक्स है वो भी शामिल है, जिनके ऑथर जो है विदेश में रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो अभी तक नहीं की गई है। लेकिन साथ ही साथ अगर अरुंधति राय की बात करें तो उन्होंने कई एक किताबें लिखी है कश्मीर घाटी के ऊपर, कश्मीर घाटी की हिस्ट्री के ऊपर, तो उनको बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो अनुराधा बेसन है, एक ऑथर है, उन्होंने कई किताबें जो है लिखी है। फिलहाल इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस वक्त कार्रवाई जो है वो बुक स्टॉलर्स के खिलाफ की जा रही है। अगर उनके पास कोई ऐसा मटेरियल है, ऐसी कोई किताब है, उनके खिलाफ कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी। और पूरी तरीके से हिदायत हर किसी बुक स्टॉलर को जारी कर दी गई है, चाहे वो होलसेल स्टॉलर हो या कोई नॉर्मल स्टॉलर हो, उनको ये हिदायत पहले से ही जारी कर दी गई है कि अगर उनके पास इस तरीके की बुक्स है वो पुलिस के हवाले किया करे। आने वाले समय में अगर उनके पास कोई ऐसी बुक जो है वो मिलती है तो उनके खिलाफ BNSS जो है वो नया कानून है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो क्या लगता है कि जो इस फैसले के बाद कश्मीर में पढ़ने लिखने वाले युवाओं या शिक्षाविद जो हैं उनके बीच भी कोई प्रतिक्रिया आ रही है, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आ रही हो? देखिए, इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया जो है हमारे पास लगभग जब से ऑर्डर निकला है, परसों शाम को ये ऑर्डर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से निकाला गया है, तो इसमें अभी तक किसी की प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आ रही है। क्योंकि ये किताबें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलगाववाद को सपोर्ट करती थी, काफ़ी ज़्यादा इनमें आतंकवाद को जो है वो समर्थन किया जाता रहा था। और ख़ास तौर पर जो पत्थरबाजी की घटनाएँ होती थी इससे पहले 2019 तक, तो हमने देखा कि ये जानकारी हमें दी गई कि इन किताबों की वजह से जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको बरगलाया जाता था इन किताबों के ज़रिए। तो अब बड़ी कार्रवाई की गई है। अब किसी भी तरह की जो है इस तरह की घटनाएं हालांकि यहाँ पर पेश नहीं आती है, चाहे पत्थरबाजी की घटना है उनकी बात करें, चाहे अलगाववाद की बात करें, तो पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ दिया गया है। खासतौर पर जब से इस जो जमात इस्लामी जो संगठन है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, तो इस तरीके की प्रतिक्रिया को इस बार किसी की तरफ से नहीं आई है। लेकिन बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार ने यहाँ पर किया है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रोहिल, आपने जानकारी दी। तो देखिए, सरकार का साफ संदेश है कि ये जो आतंकवादी जो संगठन के लोग हैं जो अपने जो मंसूबे पर कार्य करना चाहते हैं, इनका ना जमीन पर काम चलेगा, ना ही किताबों में, पूरी तरह से हर जगह से सफाया किया जाएगा।